सृष्टि के निर्माण के हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक हैं। पुरुष शिव एवं स्त्री शक्ति का एका होने के कारण शिव नर भी हैं और नारी भी, अतः वे अर्धनर-नारीश्वर हैं। जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तब उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी तथा हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपने समस्या के समाधान के हेतु वो शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। ब्रह्मा की कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा की समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। अर्ध भाग में वे शिव थे तथा अर्ध में शिवा। अपने इस स्वरूप से शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही साथ उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के समान महत्व का भी उपदेश दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शक्ति शिव की अविभाज्य अंग है। शिव नर के द्योतक है तो शक्ति नारी की। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव अकर्ता हैं। वो संकल्प मात्र करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि करती है। शिव सागर के जल के समान है तथा शक्ति लहरों के समान है। लहर है जल का वेग। जल के बिना लहर का क्या अस्तित्व है और वेग बिना सागर अथवा उसके जल का। यही है शिव एवं उनकी शक्ति का संबंध। आइए हम प्रार्थना करें शिव शक्ति के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप का इस अर्धनारीश्वर स्तोत्र द्वारा। शैव पुराणों में भगवान शिव की प्रधानता के कारण शिव को परम तत्व तथा शक्ति शिवा को उनकी अनुगामिनी बताया गया है। इसी के समानांतर शाक्त पुराणों में शक्ति की प्रधानता होने के कारण शक्ति शिवा को आदिशक्ति परम तत्व तथा भगवान शिव को उनका अनुगामी बताया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में अपेक्षाकृत तटस्थ वर्णन है। इसमें दक्ष की स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याओं के जन्म की बात कही गई है। एक देवी पुराण महाभागवत में 14 कन्याओं का उल्लेख हुआ है। तथा शिव पुराण में दक्ष की 84 कन्याओं का उल्लेख हुआ है, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ था। 3 इन कन्याओं में एक सती भी थी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को भगवान शिव के विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताया कि यदि भगवान शिव का विवाह करवाना है तो देवी शिवा की आराधना कीजिए। उन्होंने बताया कि दक्ष से कहिए कि वह भगवती शिवा की तपस्या करे और उन्हें प्रसन्न करके अपनी पुत्री होने का वरदान मांगे। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएगी तो सारे काम सफल हो जाएंगे। 4 उनके कथनानुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष से भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं तो सभी जन्मों में भगवान शिव की दासी हूँ, अतः मैं स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगी और उनकी पत्नी बनूंगी। साथ ही उन्होंने दक्ष से ये भी कहा कि जब आपका आदर मेरे प्रति कम हो जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए दक्ष को उन्होंने यह वरदान दे दिया। 5 तदनुसार भगवती शिवा सती के नाम से दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती है और घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करती है तथा भगवान शिव से उनका विवाह होता है। इसके बाद की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित कथा के काफी हद तक अनुरूप ही है।